Hello everyone, welcome to the channel of Ramanujan Institute. Today we are going to discuss the question of NET June 2012. Our question is, let n be a non-zero 3 cross 3 matrix with the property n square is equal to 0. Then which of the following are true? So हमें given क्या है? n square is equal to 0 where n is a 3 cross 3 matrix. तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि n इज अ nilpotent मैट्रिक्स. एंड इंडेक्स ऑफ nilpotency इज 2. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? n इज नॉट सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स. अब हमें पता है कि एक nilpotent मैट्रिक्स जो होती है नॉन ज़ीरो इज नेवर डायगोनलाइजेबल. अ नॉन ज़ीरो nilpotent मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल. और हमें क्या दे रखी है? नॉन ज़ीरो nilpotent मैट्रिक्स n दे रखी है. So it means n is not diagonalizable. It means n can't be similar to a diagonal matrix. So first option, n is not similar to a diagonal matrix is correct. n is similar to a diagonal matrix. Because n is never diagonalizable, so it can't be similar to a diagonal matrix. So this option is wrong. Our third option is n has one non-zero eigenvector. मतलब n के पास एक non-zero eigenvector होगा कि नहीं. अब n एक nilpotent मैट्रिक्स है और nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 है. तो nilpotent मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2 ऑफ ऑर्डर 3 की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं? 0 0 x ये और दिस और दिस. सो nilpotent मैट्रिक्स जिसका इंडेक्स 2 है और ऑर्डर 3 की, ये 3 फॉर्म्स हो सकती हैं. इफ अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है तो इन दिस केस रैंक वुड बी 1. सो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स कितने आएंगे? 2. मतलब n माइनस r यानी रैंक. तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. यानी हमारे पास फ्री वेरिएबल्स कितने आ गए? 2. तो यानी इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे. इन नेक्स्ट केस रैंक इज 2. इन दिस केस फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. यानी 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा. इन नेक्स्ट केस रैंक इज 1. तो फ्री वेरिएबल्स कितने आएंगे? अगेन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. यानी 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे. यानी n के पास 1 नॉन ज़ीरो आइगन वेक्टर ज़रूर है. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. हमारा फोर्थ ऑप्शन है n हैज़ 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. मतलब n के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं. हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी यानी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल. तब हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाती है? डायगोनलाइजेबल. तो अगर सपोज करो कि इसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं तो इसकी ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 3. और वो किसके इक्वल होएगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, क्योंकि हमें मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की दे रखी है. तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगी. पर हमें तो नॉन ज़ीरो nilpotent मैट्रिक्स दे रखी है और नॉन ज़ीरो nilpotent मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल. तो यानी उसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं हो सकते. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो करेक्ट ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड थर्ड. थैंक यू.